ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवसलज्जा ताम त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्व। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अब 16 गुरुवार की जो हम बात कर रहे हैं, 16 मई की गुरुवार के अवसर की बात है, अष्टमी तिथि और जानकी नवमी की सुंदर तिथि। ग्रह योग आपके लिए अनुकूल हैं, बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा द्वितीय भाव में होकर विराजमान है और कई ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से जो बना हुआ है वो उन्नति का योग सुंदर तरीके से बनाने की स्थिति उत्पन्न कर ही रहा है। शुक्र महाराज आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर स्थान में बैठे हैं, लेकिन अस्त हैं, तो उनको थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है, तो उनके निमित्त आपको विशेष तौर पर ध्यान भी करना चाहिए। ऐसे में जानकी नवमी है, माँ भगवती सीता का आशीर्वाद दीजिए। भगवती माँ सीता का आशीर्वाद जब मिल जाता है ना, भक्ति का आशीर्वाद सब मिल जाता है। इस संसार में जब राम उन्हीं को प्राप्त होते हैं, राम उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो भक्ति की खोज करते हैं। ये रामायण की जो कथा है वो भक्ति की खोज की कथा है। ये माँ भगवती सीता जो भक्ति, ये नवमी जो है, जानकी नवमी जो है, ये भक्ति का स्तवन करने का अवसर है। और जो माँ भक्ति की शरण में गया, अजर अमर होने का आशीर्वाद सुंदर तरीके से मिलता है। हनुमान जी का आशीर्वाद अजर अमर जो है ना, हमारे अष्ट चिरंजीवी कहे गए हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा, ये सारे के सारे जो है ना, इसीलिए अजर अमर हुए कि जीवन में समस्त प्रकार से माँ भगवती के जो विशेष तौर पर उनकी भक्ति की खोज का रास्ता बना। और सुनिए, विभीषण जी भी अमर जो हुए ना, वो इसी कारण से हुए क्योंकि साक्षात हनुमान जी ने उनको अपना भाई बना लिया था। जब कहा जाता है ना, जब हनुमान जी के भाई हो गए तो राम जी के पुत्र ही हो गए, सीता जी के पुत्र ही हो गए, और जो राम जी के पुत्र हो गए, सीता जी के पुत्र हो गए, वो अजर अमर ही होंगे। उनका सुयश संसार में हमेशा विद्यमान रहेगा। तो ये सुयश जो है आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब माँ भगवती जानकी की श्रद्धा भक्ति के साथ आप आराधना करें। सुंदर अवसर है, तो इसका अवश्य ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। 17 तारीख की बात करें, 17 मई शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का नक्षत्रों का योग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। धन आगमन की सुंदर सूचना ग्रह देते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर माता जी का आशीर्वाद लेकर दिन का आरंभ करें। शुभ कल्याण के योग बनेंगे। गौ सेवा अवश्य करें। शुक्रवार का अवसर है, गाय को हरा ज्वार हरा चारा अपने हाथ से डालने का प्रयास कीजिए। एक विचित्र स्थिति बनती है, कई बार लोग बोल देते हैं कि भैया ये गौशाला हमारे पास है नहीं, शहरों में गाय होती नहीं, तो कहाँ करने रहे। बहुत सारे सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं लोग, गौशाला है बहुत सारी, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। अपना सहयोग भेज दीजिए, जो भी सहयोग करना चाहते हैं। 100 रुपये का हरा चारा लेकर इंटरनेट में बोल दीजिए हमारे नाम से खिला देंगे, लोग व्यवस्था बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है, जहाँ चाह वहाँ रहा। अब जो उपाय जिस प्रकार के हैं वही करने की आवश्यकता है। अब ऐसा नहीं है कि गाय की फ़ोटो बनाकर आप वहाँ पूजन आरती कर लें, वो भी कर सकते हैं, बड़ी श्रद्धा है। लेकिन जब प्रत्यक्ष गौ विराजमान है, गौशालाएँ विराजमान हैं, तो आप उनको प्रत्यक्ष रूप से करने का प्रयास कीजिए ना। ये शहर में नहीं है तो आप व्यवस्था बनाने का प्रयास कर लीजिए, तो लाभ मिलेगा। रवि योग विद्यमान है, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, तो इस समय से करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 18 तारीख का अवसर, शनिवार का अवसर है, दशमी तिथि विराजमान है और ग्रहों का नक्षत्रों का योग, चंद्रमा जो है सुबह 4:10 पर परिवर्तन होकर गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। और ये आपके लिए विशेष तौर पर बड़ा सुंदर उन्नतिदायक अवसर प्राप्त होगा। नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, हिम्मत भी अच्छी रहेगी। केतु के साथ चंद्रमा का योग जो तृतीय भाव में बन रहा है आपकी राशि के अनुसार से, शिव के आशीर्वाद से कल्याण होने के योग बनते हैं। शनिवार का अवसर है, सुबह शिव के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान का अभिषेक कीजिए। देखिए भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे और शिव के आशीर्वाद से शनि आपके आप अनुकूल होने के योग बना लेंगे। तो कर्क राशि वालों के अनुसार से शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है, जैसा हमने पहले बताया। तो शनि को मनाइए, सदा सुख पाइए। इस वक्त शनि महाराज का नित्य प्रति स्तोत्र पाठ करें, काली चीज़ों का दान करें, काली उड़द साबुत उड़द का दान करें। ये सब उपाय आपके लिए कल्याणकारी रहेंगे। ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, गजकेसरी योग का निर्माण है, सुंदर तरीके से आपके वर्चस्व में इजाफा होगा और साथ साथ धन आगमन की सूचना देते हैं एक ग्रह। तो आने वाले 2-3 दिन आपके लिए उन्नतिदायक योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। 19 तारीख का अवसर, बड़ा सुंदर अवसर, रविवार की तिथि, एकादशी का योग, और इस दिन मोहिनी एकादशी है। ये मोहिनी एकादशी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिएगा। इस दिन ग्रह का परिवर्तन भी हो रहा है, शुक्र ग्रह भी परिवर्तित करके अपने आप को आपके 11वें भाव में स्वग्रही होने जा रहे हैं, लेकिन है अस्त। अब इस बात को समझने की ग्रह अस्त है तो उसकी शक्ति भी क्षीण हो जाती है, और ग्रह क्षीण है तो आपके लिए जो लाभ की स्थिति, लाभ वाले भाव में जा रहा है, इनकम वाले भाव में जा रहा है, लेकिन क्षीण है तो आवश्यकता है कि उसको शक्ति देने की। गौ पूजन करके ही शक्ति प्राप्त होगी। शुक्र के मंत्र को जप करें, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग से शुक्राय नमः। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें। मोहिनी अवतार भगवान ने लिया, कब किया? जब बड़े सुंदर तरीके से एक घटना घटती है कि भस्मासुर भगवान का
विशेष तौर पर भक्त बनकर भगवान की साधना करता है, आराधना करता है, भगवान को प्रसन्न करता है। भगवान शंभु जब उपस्थित होते हैं तो आशीर्वाद के स्वरूप में अजर अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त करता है। भगवान समझते थे कि भाई अब साधना तो कर रहा है, साधना के द्वारा तप किया और तप से इसको बल तो प्राप्त होना स्वाभाविक है, लेकिन भगवान कहते हैं अजर अमर कोई नहीं हो सकता। तो अब कहते हैं कि भैया ठीक है, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए महाराज जिसके ऊपर हाथ रखूँ वही भस्म हो जाए। भगवान कहते हैं तथास्तु। और उसके बाद क्या हुआ घटना आपको पता होगी कि आगे आगे भस्मासुर, पीछे स्तर पर पीछे भस्मासुर, और आगे आगे भगवान शंभु भागते फिरे, क्योंकि वो तो वहीं भगवान को ही समाप्त करने का उसके मन में भाव उत्पन्न हो गया। राक्षस हैं तो ये जो भाव उत्पन्न करते हैं, तो उस प्रकार से संसार में कमी नहीं है लोगों की, जो विश्वास करके कार्य करते हैं फिर अविश्वास वहीं से उत्पन्न होने के योग बनते हैं। तो भक्त ही बाद में जो है विशेष तौर पर वही विशेष तौर पर दुश्मन बन जाते हैं। इस बात का संसार में नियम सदा चलता आया है। तो कहा जाता है कि जैसे ही भगवान विष्णु ने देखा कि ये घटना भगवान के साथ घटी है, शंभु के साथ, भगवान शिव के साथ, तो तुरंत वहाँ मोहिनी अवतार लेकर उपस्थित होते हैं। ये वो घटना है कि जब भगवान मोहिनी अवतार लेकर वहाँ उपस्थित होते हैं, भस्मासुर वहाँ मोहित हो जाता है भगवान पर। भगवान नृत्य करना आरंभ करते हैं तो भस्मासुर भी नृत्य आरंभ करता है, और भगवान जैसे ही अपना हाथ सिर पर रखते हैं, भस्मासुर भी अपना ही हाथ अपने सिर पर रखता है और भस्म हो जाता है। तो यानी इस कथा से निष्कर्ष निकला कि भगवान जो हैं वो सदा भक्त के साथ रहते हैं, उनके भक्त के कष्ट से भगवान मोहिनी का अवतार तक ले लेते हैं। तो यानी हम भगवान की सुंदर आराधना करें। एकादशी का अवसर है, कल्याण का मार्ग ग्रह आपके बड़े सुंदर गजकेसरी योग का निर्माण कर रखे हैं, तो आनंद भाव से भगवान विष्णु का, सूर्य नारायण का पूजन करें। सूर्य ही साक्षात नारायण स्वरूप है, उनको जल दीजिए, और हो सके तो विशेष तौर पर भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का यज्ञ करें, 108 आहुतियाँ दें, पीली चीज़ों का दान करें, भगवान विष्णु को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें, कल्याण होगा। 20 तारीख का अवसर, सोमवार की तिथि है और प्रदोष योग बन रहा है, बहुत सुंदर सोम प्रदोष का योग, जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने का योग। ग्रह योग आपको जैसा हमने कहा गजकेसरी योग चल रहा है, तुरंत आपकी राशि के अनुसार से, और सुंदर तरीके से कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान होकर जो योग बना रहे हैं, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि उन पर पड़ रही है, ये सुंदर है। लेकिन बृहस्पति थोड़े कमज़ोर हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? प्रदोष का अवसर है, सुंदर अवसर उपाय हम आपको बताते हैं। इन दिनों बृहस्पति अस्त चल रहे हैं, केसर युक्त दूध लेकर उसके द्वारा भगवान का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय या रुद्र सूक्त के द्वारा, नमस्ते रुद्रमन्य व उतोताई कवे नमः, या पूरा का पूरा रुद्राष्टाध्यायी का पाठ पंडित योगी ब्राह्मणों के द्वारा कराइए। बड़ा सुंदर अवसर होगा। बृहस्पति अस्त है, और बृहस्पति के अस्त होने से बृहस्पति का शुभ लाभ होने का योग जो है, गजकेसरी का योग निर्माण भी हो रहा है, लेकिन उसका भी पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है बृहस्पति, क्योंकि अस्त अवस्था में है। तो ऐसे में भगवान शिव के सानिध्य में जाकर भगवान शिव का केसर युक्त दूध से अभिषेक करने से मनोकामना सिद्धि के सुंदर योग बनेंगे, कष्ट भी दूर होंगे। तो इस प्रकार से इन समस्त तिथियों में आपको अवश्य समस्त लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। और बहुत सारे कार्य हैं, आप यदि बहुत सारे कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे आश्रम का सहयोग ले सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम कई प्रकार के सुंदर कार्य करने में लगातार लगा हुआ है। सुंदर तरीके से नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, विभिन्न उत्सवों में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, रुद्राभिषेक नित्य प्रति चलता है, गौशाला है, नित्य प्रति गौ सेवा की जाती हैं। आपको यदि हम बताते हैं विशेष तौर पर पितरों के निमित्त यज्ञ कराना के लिए कैसे दिक्कत होगी, तो चिंता ना करें, आश्रम से जुड़ सकते हैं। आश्रम में समस्त व्यवस्थाएँ हैं, पितरों के निमित्त यज्ञ, ब्राह्मण भोजन, रुद्राभिषेक इत्यादि, हवन इत्यादि समस्त प्रकार के कार्य करने की सुंदर व्यवस्था है। आप इसका लाभ लें, कल्याण होगा। देखिए, हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष समस्त ग्रहों के योगायोग को समझते हुए दिव्य पौराणिक का जो उपाय है वही बताने का प्रयास करते हैं। आमतौर पे आज ज्योतिष जो है वो ऐसे उपाय बताने के प्रयास कर रहे हैं कि जो केवल टोटके के रूप में होते हैं। पौराणिक मत कथाओं के माध्यम से शास्त्र में हमारी समस्याओं का निवारण करने का एक तो सूत्र भी समझाते हैं, और साथ साथ उस रहस्य को भी बताते हैं कि इन उपायों को किस रूप से क्यों करना चाहिए। उन तमाम पौराणिक कथाओं का विशेष तौर पर यदि विश्लेषण करें और उन पंचांग में दी गई तिथियों को समझने का प्रयास करें, तो हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, अनेक अनेक ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए जो वहाँ कथाएँ वर्णित की गई हैं, चाहे वो एकादशी कथाएँ हों, चाहे वो पुराण में किसी रूप में भी उन सब शास्त्रों के अनुसार से बात बताई गई हैं, वो समस्त प्रकार से कहीं ना कहीं पराप्रकृति के अनुगामी है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं है। चाहे वो भगवान किसी भी रूप में भगवान का पूजन करना, भगवान का अभिषेक करना, मंत्र जप करना, दान करना, ये सब के सब वास्तविक तौर पर आपके इन रहस्यों को उद्घाटित करते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में सरलता से, बड़े बिना किसी बहुत बड़े प्रयास से अपने बड़े से बड़े भयंकर कष्ट को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो इन सब कथाओं के माध्यम से जिस प्रकार से जिनके जीवन में कष्ट आए, आप सोचिए भगवान शंभु के जीवन में भी सरलता के कारण से कैसा कष्ट आया। देखिए, भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया, और उसके बाद वरदान देने के बाद कि जिसमें भी हाथ रखेगा वो
अंगा उसका वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसे में उसने मन में बुद्धि कहाँ से दुर्विचार जागा कि भगवान आपके सिर पे रख देता हूँ हाथ, पहले आप ही टेस्ट करके बताओ। तो भगवान शंभु वहाँ से निकलना पड़ा उनको वहाँ से, क्योंकि वरदान था उसको, पर वो वरदान निष्क्रिय हो नहीं सकता था। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु वहाँ स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान शंभु की वहाँ पर जाके रक्षा करी। और जैसे उसको मोहित करने के उपरांत मोहिनी अवतार धारण किया और नृत्य करते करते उसको भी अपने साथ नचाते नचाते जैसे ही भस्मासुर ने भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा और उस भस्मासुर ने भी अपने ही हाथ को अपने सिर पे रख लिया और वो विध्वंस को प्राप्त हुआ। तो ये कथा दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को किसी भी रूप में छोड़ते नहीं, कहीं भी उनके जीवन में कष्ट हो तो उससे निवृत्ति करने का योग बनाते हैं। तो अपने शास्त्र को, अपने विशेष तौर पर पुरानी कथाओं को सुंदर रूप से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ये विशेष तौर पर ये सब जो भी कथाओं के रूप से मानवीयकरण के रूप में कथाओं को उपस्थित किया गया है, मेरे और आपके मन के प्रश्नों को दूर करने के लिए दिया गया है। हमारे जब तक मन में अनेक प्रकार से, ये कहीं भी इस प्रकार से नहीं कि भगवान कोई शक्ति से कम है या ज़्यादा है, ये सारे भाव ऐसे हैं कि हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से विद्वान होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए, शक्ति संपन्न होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं और उस त्रुटियों का हमें भोग भी भोगना पड़ता है। लेकिन यदि हम तत्वनिष्ठ रहे, सत्य का आचरण करते रहें, भगवान का भजन करते रहें। शंभु करते क्या है? नित्यपति भगवान का स्तवन ही करते हैं। उनको आंख में बंद कर कर किसका नाम स्मरण करते हैं? भगवान का ही, तो प्रभु परात्पर का ही तो नाम स्मरण करते हैं। शास्त्र में यहाँ इन तीनों शक्तियों में कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं बताया गया है। तो हम इसी सूत्र को समझते हुए, इन्हीं रूपों को समझते हुए जो हम उपाय आपको नित्यपति बताते हैं, उन सबको निदान करते हुए अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो आज हमारे शास्त्र पर अनेक प्रकार के प्रश्नों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। शास्त्र कहीं गलत नहीं है, मेरा जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, किसी विद्वान में कोई ना कोई मिस इंटरप्रिटेशन करने की बात हो सकती है, लेकिन शास्त्र में जो भी कथाएं उपस्थित की गई हैं वो सारी की सारी हमारे जीवन में कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली। ये विवेकानंद योगाश्रम, मैं आचार्य विक्रमादित्य, इसी अपने चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष इन सब रहस्यों को धीरे धीरे रखने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष के माध्यम से हम इन कथाओं को भी आपके समक्ष रखते हैं, तो जिससे आपके प्रश्नों का भी समाधान हो। और विवेकानंद योगाश्रम में तो इस संबंध में बहुत सारा अद्भुत कार्य किया जा रहा है, स्वाध्याय कराया जा रहा है। हर रविवार को विशेष तौर पर जो आश्रम में नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार के दिन हम उस कार्यक्रम में स्वाध्याय की व्यवस्था कराते हैं। आप स्वयं उसमें भाग ले सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति बताई गई है, लेकिन विचित्र विडंबना यह है कि आज हमारी संस्कृति यज्ञ शून्य होती चली जा रही है। यज्ञ हमारे जीवन में है ही, होता ही नहीं है। जहाँ जिस जगह कहा गया था बल विश्वदेव यज्ञ जैसे हमारे संस्कृति में उपस्थित किए गए कि नित्यपति हर व्यक्ति को अवश्य ये यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। पहले तो चलो क्या हुआ, यज्ञ धीरे धीरे आक्रांताओं के कारण से संस्कृति का धीरे लोप होने का प्रयास होता रहा। फिर जो मॉडर्न व्यवस्था बनी उसके कारण से हम धीरे धीरे ऐसे हो गए कि ना हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना पाए पूरी तरह से, ना अपनी संस्कृति को। पाश्चात्य देश आज हमारी संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि हमारे जो विश्लेषण है कितने सुंदर रूप से प्रकृति के साथ जोड़ने का है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग आज भी हमारी ही संस्कृति के अंदर ना समझते हुए, अज्ञान रखते हुए आज हमारी संस्कृति का ही उपहास करने का प्रयास करें। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को पुनः उस संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास करें। और ये संस्कृति बड़ी सुंदर है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम इन सब बातों को, कथाओं को धीरे धीरे आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का हम भेज सकते हैं, उन सबके निदान भी देंगे। हाँ, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से तो अवश्य, ज्योतिष एक चमत्कारी विज्ञान है, परम वैज्ञानिक विज्ञान है, जो आज बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स के द्वारा जिन काल गणनाओं को आज नासा जैसे साइंटिस्ट वहाँ उपस्थित करते हैं, यदि पंचांग को हम देखें तो वहाँ उसका एक रूप अवश्य उपस्थित है। यदि उसको उनके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं उन गणनाओं को हम नासा की जो मॉडर्न कैलकुलेशंस हैं उनके कहीं समकक्ष ही पाएंगे। तो कैसे हमारे ऋषि उन्होंने इतनी सुंदर चीज़ उपस्थित करी उस समय में, जहाँ ना सैटेलाइट्स थे, ना टेलीस्कोप्स थे, ना कोई विशेष तौर पर कंप्यूटर्स अवेलेबल थे। तो आप समझें कि हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है, वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ चाहे योग, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा, चाहे विज्ञान, जो भी बातें बताई गई हैं शास्त्र में वो बिल्कुल प्रमाणित हैं। उन सबको हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो बड़ा सुंदर आपके प्रश्नों का समाधान भी मिलेगा, जीवन को जीना भी आसान होगा। और जीवन जीने की कला हमारे संस्कृति के अलावा तो शायद किसी और संस्कृति में इतनी सुंदर तरीके से नहीं बताई गई है। विवेकानंद योगाश्रम में आप
बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए पधार सकते हैं। हम समय समय पर आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान देते हैं। तो और भी यदि आपकी जन्मपत्री में कोई कष्ट आपको समझ में आ रहा है और कोई लग रहा है, कई बार हमारे मनोभाव में भी आता है, आपके मन में आने वाले विचारों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके विचार, क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्र कहता है यावत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे इस परमात्मा, जैसे इन संपूर्ण, आप भी ये कहा गया है कि इसी शरीर रूपी पिंड के स्वयं ब्रह्म हैं, स्वयं उसके मालिक हैं। तो आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन उस परमात्मा तत्व से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी बातें इंट्यूशन के रूप में आपके मनोमस्तिष्क में आती हैं। तो उसको यदि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात आ रही है तो उसको जन्मपत्री के साथ, विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वो सत्य होती हैं और उनमें आप अनुभव का लाभ भी ले सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि हम इस चैनल के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहें। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, वेबसाइट एड्रेस अवेलेबल है, विवेकानंद योग आश्रम का एड्रेस अवेलेबल है। आइए विवेकानंद योग आश्रम में हमारे साथ मिलकर सुंदर संस्कृति का निर्माण करें। धन्यवाद।